प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अब एक नई चाल चल रही हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। लखनऊ में बसपा के मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की मंडल स्तरीय बैठक इसका बड़ा संकेत दे रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी भी अपने पुराने फॉर्म में लौटने की कोशिश में जुट गई है। एक वक्त था जब दलित मुस्लिम गठजोड़ बसपा की चुनावी ताकत हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर पड़ा। अब मायावती इस समीकरण को फिर से जीवित करने की रणनीति बना रही हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे लखनऊ स्थित 12 मॉल एवेन्यू पर पार्टी मुख्यालय में बसपा सुप्रीमो मायावती एक विशेष मंडल स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही हैं। इस बैठक का मकसद है मुस्लिम समाज के बीच पार्टी की पकड़ को मजबूत करना और भाईचारा संगठन के जरिए ग्राउंड लेवल पर जुड़ाव बढ़ाना। बसपा के बयान में साफ कहा गया है कि यह बैठक मुस्लिम समाज को पार्टी से और अधिक जोड़ने के प्रयासों का हिस्सा है। मायावती खुद इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। बसपा के इस कार्यक्रम में एक और अहम मुद्दा उठने जा रहा है, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सर को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश। मायावती इस विषय पर पार्टी नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर रही हैं, ताकि आने वाले चुनाव में हर बसपा समर्थक का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज रहे। कहा जा रहा है कि पार्टी ने बूथ लेवल तक निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है, जिससे मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी न रह जाए। दरअसल मायावती का यह एक्टिव मोड अचानक नहीं आया है। 9 अक्टूबर को उन्होंने पार्टी संस्थापक कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में एक विशाल रैली का आयोजन किया था। उस रैली में भीड़ देखकर खुद मायावती ने कहा था, इस बार मेरे साथ साथ आप सभी ने भी लाखों की संख्या में आकर कांशीराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके भीड़ के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ये बयान इस बात का संकेत था कि बसपा फिर से एक मजबूत और संगठित रूप से मैदान में उतरने को तैयार है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि मायावती की यह मुस्लिम समाज पर फोकस रणनीति सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक पर असर डाल सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट पारंपरिक तौर पर सपा के साथ माना जाता रहा है, लेकिन अगर मायावती इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने में सफल होती हैं, तो 2027 के चुनाव में समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। बसपा की कोशिश है कि दलित मुस्लिम गठबंधन को एक बार फिर जिंदा किया जाए, क्योंकि यही फॉर्मूला कभी उन्हें सत्ता तक ले गया था। सूत्रों की माने तो मायावती अब जमीनी स्तर पर मुस्लिम बहुल इलाकों में भाईचारा कमेटियों को सक्रिय कर रही हैं। पार्टी के नेता स्थानीय स्तर पर मीटिंग, जनसंपर्क और सोशल मीडिया अभियान चलाएंगे। साथ ही मायावती खुद आने वाले महीनों में हर मंडल की अलग अलग समीक्षा बैठकें करने वाली हैं। मायावती जानती हैं कि अगर उन्हें सत्ता में वापसी करनी है, तो संगठन को मजबूत करना और नया वोट बैंक तैयार करना जरूरी है। मायावती की बढ़ती सक्रियता इस बात का साफ संकेत है कि बसपा अब आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से एक मुख्य खिलाड़ी के रूप में उभरना चाहती है। जहां एक ओर सपा और कांग्रेस गठबंधन में उलझे हुए हैं, वहीं भाजपा अपनी सरकार बचाने की तैयारी में लगी है। उधर मायावती चुपचाप संगठन और वोटर बेस पर काम कर रही हैं। उनकी नजर अब सिर्फ एक लक्ष्य पर है, 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव। तो क्या मायावती की यह नई रणनीति बसपा को फिर से मजबूती दिला पाएगी? क्या मुस्लिम समाज मायावती की अपील पर भरोसा करेगा? और क्या दलित मुस्लिम गठबंधन एक बार फिर यूपी की राजनीति में धमाका करेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि मायावती अब पूरी तरह एक्टिव मोड में है और 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।